जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग है। जब मैं लॉकडाउन के बाद गुरुजी का पहला सत्संग अपने परिवार दिल्ली में देखकर आई थी, जहाँ मुझे गुरुजी के पास बैठने का और उनके सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। वहाँ मुझे उनके बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए और अपनी रूहानियत, उनकी रूह से जो खुशबू आ रही थी उससे उन्होंने हमें तृप्त किया। उनकी महक इतनी आ रही थी कि अगले दिन तक उनके चरण में जो गुलाब के फूल रखे थे वहाँ से जैसे अभी अभी रखे हों। उस सत्संग के बाद मैं अपने घर राजस्थान आ गई। लॉकडाउन से पहले मेरे पति अंकल को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। लोगों ने उनका पैसा दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक व्यापारी जो अंकल से 2 लाख की रकम मांगता था, वो अब कोर्ट में पहुंच गया और हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं था। 10 साल से पुराना केस चल रहा था और जो चेक था वो मेरे नाम से था। लॉकडाउन की मार और लोगों ने हमारा पैसा वापस नहीं किया। हम लोगों से पैसा मांगते हैं। अंकल का काम खेती का है। सीज़न में फसल उगते ही किसान पैसा देता है, लेकिन लोगों ने अंकल का पैसा नहीं दिया। एक दिन अंकल बोले कि इस पार्टी ने चेक लगा दिया है और पैसा है नहीं। संगत जी, आप समझ सकते हो, जब सामने वाली पार्टी चेक लगाती है और आपके पास अकाउंट में पैसा ना हो तो कानूनी कार्यवाही होती है। संगत जी, उस समय अंकल जी गुरुजी को इतना नहीं मानते थे, लेकिन मेरी पूरी आस्था गुरुजी पर थी। जब हमें उस केस के चक्कर में कोर्ट में बुलाया तो कोर्ट में जाने से पहले बाहर खड़े होकर गुरुजी का ध्यान लगाया मैंने और कहा, गुरुजी आज ये कहाँ पर आकर मैं खड़ी हूँ, सही फैसला करना। गुरुपा, आप हमारी स्थिति को जानते हैं। मैं जैसे ही अंदर जाने लगी मुझे एक तितली दिखी, लेकिन तब तक मैं नहीं समझ पाई मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। सामने वाली पार्टी का वकील बोला कि 10 साल से पैसा नहीं आया तो 10 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये सुनकर हमारी स्थिति क्या हो सकती है। मैंने एक बार जज को देखा और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, क्योंकि कोर्ट में खड़े होने की ताकत नहीं थी। जज साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि आपने इनका पेमेंट नहीं किया। तो मैंने कहा, सर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा और लॉकडाउन के बाद बिज़नेस की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। अगर मेरे पास होता तो सर हम पैसा दे देते। पता नहीं जज को क्या हुआ, उन्होंने कहा सामने वाली पार्टी से पूछो और जवाब जज पर डाल दिया। जज ने फिर मेरी तरफ देखा और उन्होंने 1% का इंटरेस्ट लगाकर फैसला ओके किया। मेरे अंकल ने कहा, ठीक है, ये पेमेंट हम थोड़ी देर में कर देते हैं। और उससे 2 दिन पहले गुरुपा के आशीर्वाद से हमें बैक लोन हुआ और वो जो पैसा लाखों में जाना था, गुरुपा के आशीर्वाद से बहुत कम में ये फैसला हुआ। जैसे ही मैं कोर्ट से बाहर आई, उसी जगह पर मुझे वही तितली फिर मिली। मैंने अंकल को बोला कि मैं कितनी नासमझ हूँ, ये मेरे गुरुपा हैं जो जाते समय और आते समय भी यही हैं। लख लख करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बेटी को ऐसा पिता मिले जो अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ते। आज हमारे माता पिता दोनों इस संसार में नहीं हैं। बहुत कमी खलती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, इतनी हिम्मत आ जाती है। हर तकलीफ से, हर मुसीबत से वो हमें ऐसे बचा कर ले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुपा इस संसार में, इस जगत में अपनी खुशबू हर घर में महकाना। गुरुजी, आपका आशीर्वाद हर परिवार पर बरसता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी में कुछ न कुछ चमत्कार होता रहता है। जिस काम की उम्मीद भी नहीं होती वह काम गुरुजी मिनटों में करवा देते हैं। वो अपनी संगत को कभी निराश नहीं होने देते। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा है। मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी उसमें केवल 60 सीट थीं।
मन में एक डर था कि केवल 60 सीट में उसका नाम आना मुश्किल है, मगर गुरुजी ने अपनी बेटी की आप बाँह पकड़ी और उसका नाम कॉलेज में आ गया और वो बहुत खुश है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और मेरी बेटी की बाँह ऐसे ही पकड़े रहना, यही अरदास करती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। लास्ट सत्संग को कंटिन्यू करते हुए महाराज ने एक और जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वो ये है कि बहुत जल्दी मैं किसी पे विश्वास कर लेती हूँ। महाराज ने बहुत बार मैसेज दिए कि तू हाले भी लोगों पे विश्वास कर लेती है, तुझे मुझ पे नहीं विश्वास, तू लोगों पे अभी भी भरोसा करती है, तू भरोसा और उम्मीद लोगों से बनाती है, तू मुझसे नहीं बनाती है। महाराज मुझे माफ़ कीजिए इस चीज़ के लिए। मुझे अपने आप पे भरोसा करवाइए। मुझे लोगों पे ना लोगों से उम्मीद रखनी है, ना लोगों पे उतना भरोसा करना है, क्योंकि हमेशा मेरा भरोसा टूटा है। मेरे सामने ट्रू कलर्स आए हैं। रिसेंटली ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ जिन पे बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं हम, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा था मेरे कोल ते हर तरह के लोग आने हैं। अगेन वी आर नॉट परफेक्ट, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन हेयर, बट जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि कोई कुछ भी कहता है, हमें लगता है वो हमारे भले के लिए कह रहा है, वो हमारे काम करवा रहे भी होते हैं कई लोग जो गुरु की संगत हैं, पर उनकी इंटेंशन क्या है वो हमें नहीं पता चलती जब तक वो टाइम ना आ जाए। महाराज लेकिन इतनी मेहर है आपकी कि आप ट्रू कलर दिखा देते हो। बताया नहीं मैंने किसी को, लेकिन आप ट्रू कलर दिखा देते हो। यहाँ पे संगत जी, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, लेकिन जो हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं वो डिटेल में नहीं मैं बता रही, बस मैं ये बता रही हूँ। शायद वही बात है कि पता नहीं किसके लिए आंसर होता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो किसी पे भी, चाहे वो गुरु संगति क्यों ना हो। हमें लगता है कोई हमारा भला करने की सोच रहा है, पर वो हमारा भला नहीं सोच रहे होते। उनकी इंटेंशंस कई बार गलत होती हैं। इवन वो अच्छे काम भी कर रहे होते हैं हमारे साथ, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा गलत नहीं चाहते, पर लोग मैनिपुलेट करते हैं। और ये हुआ है मेरे साथ, बहुत हुआ है, अभी भी हो रहा है। पर एट द सेम टाइम वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैनिपुलेशन हो रही है वो सही नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं शुक्राना, जो मैनिपुलेट किया उसके लेसन दिए मुझे, उसका भी शुक्राना। शुक्राना महाराज ने मुझे बताया, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस यही है कि आंखें बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। कोई किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, कोई किसी से ये बोल रहा है ये गुरु संगत है, कोई किसी से ये कह रहा है कि हाँ ये हम आपका अच्छा चाहते हैं। नहीं, आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। गुरुजी महाराज ने ही शायद भाव डाला कि जब उनके मंदिर में जाना है तब तो ऑफ कोर्स अपनी अक्ल बाहर छोड़ के जाना है, जब उनके दरबार में जाना है, क्योंकि वो यही फिज़िकल टाइम में बोलते थे कि अपनी अक्ल जुत्तियां दे नाल बाहर छड़ के आओ। बट येस, जहाँ पे हमें अक्ल लगानी चाहिए वहाँ लगानी ही चाहिए। जहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए सोचने के लिए कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बट अपने आप को संभालने के लिए कि कोई हमारे साथ गलत ना कर जाए, हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए। तो शुक्राना महाराज का। आप हमेशा चीज़ें दिखा देते हो जब लगता है ना कि नहीं बहुत अच्छी हैं चीज़ें, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप फिर पीछे की इंटेंशन, पीछे की चीज़ें दिखा देते हो जो हिडन होती हैं। तो शुक्राना महाराज। बस आगे से यही ध्यान रखना है कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना,
किसी पे भी नहीं करना, क्योंकि कलयुग है, उनकी भी गलती नहीं होती। कलयुग है, नेगेटिविटी शायद बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से शायद चीज़ें ऐसी होती हैं। तो महाराज आप मुझे भी सद्बुद्धि देना कि मेरे हाथ से या मुझसे भी किसी के लिए गलत ना हो, ना ही मेरी सोच गलत हो, ना ही मेरे से किसी का गलत हो। आप मुझे भी सद्बुद्धि देना, हमेशा सुमति देना, और कोई भी ऐसे काम से बचाना जो सही ना हो किसी के लिए, सही रास्ते पे चलाना, बिल्कुल सही रास्ते पे जो आप चाहते हो, बस वही चाहिए। अब अपने से कनेक्ट करो। बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ मैं इस बात को लेके, जब मुझे ये लगता है कि मैं आपसे दूर हो रही हूँ। मुझे नहीं होना आपसे दूर। जो विकार आते हैं, जिस भी वजह से आते हैं, उनको दूर करो, अपने से जोड़ो, बस बस अपने से जोड़ो। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी महाराज, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मैं शुक्राना करने बैठ पाई हूँ। इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं कह नहीं सकती। मैं लखनऊ से आपकी प्यारी बेटी बोल रही हूँ और मैं आज शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शाम को संध्या वेले 6:23 सोमवार का दिन और 25 तारीख है। और गुरु जी महाराज, मैं अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हर बात का, हर चीज़ का, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बिल्कुल। गुरु जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी बेटी को अपनी शरण में लेंगे। अचानक से गुरुजी कैसे और कैसे कैसे प्रोग्राम बन गया। मेरी बेटी संगत के साथ 23 तारीख को शनि अमावस्या के दिन 23 तारीख को सुबह 6 बजे निकलकर आपके चरणों में पहुंची थी। जाते पहुंचते शाम हो गई थी, लेकिन बहुत मिरेकल हुआ। शनिवार के दिन देर तक मंदिर खुला था। बता रही थी कि मतलब मम्मी इतना अच्छा दर्शन हुआ, और बोली मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं कह पाई। पहली बार गई थी, पहले तो वो इतना रो रही थी, रोना रुक ही नहीं रहा था, अपने आप ही रोए जा रही थी गुरुजी, और उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसने कहा कि मम्मी मैंने कुछ भी गुरुजी से नहीं कहा, ना बोला ना मांगा, बस सिर्फ मेरे आंसू ही निकले जा रहे थे। उसके बाद रोने की वजह से वो कुछ देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने दोबारा उसको वहाँ दरबार में बुलाया और दोबारा से बुला करके पूरा दिखाया और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि गुरुजी, वहाँ पर सेवादार जी ने कहा था कि समाधि दर्शन अब नहीं जाने देते हैं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। अचानक से एक सेवादार जी आए और उन्होंने इसके साथ वाली 2 सहेलियों को बोला और इसको कि बिटिया दर्शन कर लो। और ये जा कर के इसने समाधि और झूले का भी दर्शन किया। मैं तो धन्य हो गई, मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है शुक्राना करने का। पहली बार बच्ची को गुरुजी ने, वो बस बार-बार यही कह रही थी कि मम्मी मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और गुरुजी मुझे सब दिखा रहे थे। बगल वाली लड़की से बात करते थे और मुझे देखे जा रहे थे।
वो कौन थे, क्या थे, उस समझ नहीं पा रही थी और कह रही थी कि बीच में तो मुझे ऐसा गुस्सा भी आया कि सब उसी को क्यों बोल रहे हैं ये अंकल जी, उसी को प्रसाद क्यों दे रहे हैं, उसी से बातें क्यों कर रहे हैं, उसी को क्यों समझा रहे हैं और जबकि वो गुरुजी थे उस अंकल जी के स्वरूप में और बहुत ही सुंदर और लंबे और थोड़े से झुके हुए और वो उसकी फ्रेंड से बात करते जा रहे थे, उसको चमत्कार दिखाते जा रहे थे और मेरी बेटी की ओर देखते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था उसने बा पहले तो उसको नाराज़गी लगी कि देखो इसी को कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। लेकिन बाद में उसके मन में ये थॉट आया कि गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि मैं क्या हूँ। और बाद में जब उसके माइंड में ये बात आई तो उसने बहुत ज़ोर से शुक्राना किया और उसने कहा मम्मी गुरुजी बहुत मिरेकल करते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि संगत के साथ गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे सब समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब कन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से उसका जीवन गुज़रा है, इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर थी कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहाँ से जब से वो आई है, वो मन से खुश लग रही है और यहाँ से लोटा लेकर गई थी, तो सबने कहा कि जब कोई बीमार होता है बहुत ज़्यादा, तभी लोटा ब्लेस होता है। लेकिन उसके साथ एक मिरेकल हुआ कि सेवादार अंकल ने खुद लेकर के उसका लोटा ब्लेस किया और कुछ भी ना नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं किया और उन्होंने ब्लेस करके दे दिया। तो कदम-कदम पे मिरेकल हो रहा था। अब वो उसमें जल भर के उसका सेवन करती है गुरुजी के अमृत का और उससे नहाने की शुरुआत की है। गुरुजी महाराज का कोटि-कोटि शुक्राना, कैसे भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी महाराज मुझे 4-5 दिनों से बहुत सुंदर-सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं और बहुत पास-पास से हो रहे हैं। मेरे पास जो 2 बटरफ्लाई 2 दिन दिखी वो टोटली येलो कलर की थी। कोई उसमें डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ़ प्लेन येलो। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी छोटी, प्यारी-सी मेरे आस-पास घूम रही थी। मैं तो धन्य हो गई गुरु महाराज आप बार-बार ये दिखाते हो गुरुजी कि मैं तेरे अंग-संग हूँ बेटा और बहुत से सत्संग ऐसे आ रहे हैं जिसे मैं सुनकर डर जाती हूँ और क्या बोलूँ, सुन लेती हूँ। गुरुजी कोई कर्म काट रहे होंगे। गुरुजी 1 हफ्ते से मेरे शरीर में इतनी नेगेटिविटी हो गई है, क्या हुआ है अमावस्या से लेकर अब तक इतनी ज़्यादा नींद आती है, इतना आलस आता है कि मैं अगर बिस्तर पे लेट जाती हूँ तो उठने की इच्छा नहीं होती है। कोई काम करती हूँ तो नींद आने लगती है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। बहुत गुरुजी जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत वो मैं गुरुजी की हिम्मत से करती हूँ। और जब मेरी बेटी वहाँ से वापस आई थी, तो मैंने कोशिश करी कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँ, मैं नहीं बना पाई। फिर मेरी बिटिया रानी ने पहली बार कड़ा प्रसाद बनाया संध्या वेला और हम सब ने बैठकर ग्रहण किया, जोत जलाई, चाय पी, बहुत ही अच्छा लगा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अमृत मिला, अमृत घर लेकर आई, हम सब धन्य हो गए गुरुजी। गुरुजी के चरण भी साथ में आए और मैं क्या कहूँ, कोई भी शब्द नहीं है। इतना इतना शुक्राना है कि मैं कह नहीं सकती, इतना शुक्राना है। गुरुजी आप धन्य हो, आपने हम सबका हाथ थाम रखा है। बहुत भारी-भारी मुसीबत से आपने मुझे बचाया है, हमारे परिवार को बचाया है। सारी मुसीबतें अपने ऊपर ली हैं। बहुत ही कठिन-कठिन संकट को दूर किया है, बहुत ही कठिन-कठिन रोगों को दूर किया है। गुरुजी, आपको मैं कैसे क्या कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सदा अंग संग रहना गुरुजी, सबके अंग संग रहना। कल गुरु प्रकाश पर्व था,
मैं सोचती रह गई कि आज मैं शुक्राना करूँगी, लेकिन क्या बताऊँ, इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी सोची भी नहीं। जबकि मैं गुरुजी की शरण में रहती हूँ, तो मैं इतना बची रहती हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते ही नहीं हैं, मेरे नाम को सब पता नहीं क्या-क्या कराते रहते हैं। मेरे पति से झगड़ा होता रहता है, जब ये कराते हैं तो हम दोनों मेरे हस्बैंड जी हमको देख के ही गुस्सा दिखाने लगते हैं। लेकिन आज कुछ ठीक है मामला, गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी हमको सुबह रोज़ 4 बजे उठा देते हैं, 3-4 बजे, और मैं उठकर उनके सामने खड़ी होती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का थोड़ा बहुत जाप करके, और उनसे ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा है, और जाके सो जाती हूँ। मतलब इतनी बुरी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, शक्ति नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है अंदर। ऐसा लगता है कि मेरी जान नहीं है शरीर में, इसी वजह से सब कुछ रह जाता है। गुरुजी, आप मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मेरे हाथ-पैर सलामत रखो। मेरे हाथ-पैर सलामत हैं तो पूरा घर सलामत रहेगा गुरुजी। आप सदा मेरे अंग-संग रहना, सदा हाथ थामे रखना, सदा खुश रखना। खूब खुशियाँ दो, खुशियाँ दो, खुशियाँ दो। मेरी बच्ची के जीवन के सारे दुःख दूर करो। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं, जब आपने वहाँ तक बुला लिया तो आगे भी आप ही ले जाओगे। जो लोग बुरा कर रहे हैं गुरुजी, उनसे आप मेरी रक्षा कर रहे हो और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। मुझे कहने की कोई बात ही नहीं है। आपने मेरी माँ को ब्लेस किया, उनकी लाइफ को ब्लेस किया। वो भी बहुत चिंता करती हैं और बहुत अंदर ही अंदर परेशान रहती हैं, कमज़ोर हैं। गुरुजी कहते हैं उनसे कहो जाप किया कर। गुरुजी क्या बताऊँ, मैं उस घर में ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे अलाउ नहीं है। मैं बात करना शुरू करती हूँ तो घर में क्लेश होता है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा। गुरुजी प्लीज़ मेरी माँ की रक्षा करना, मेरे माँ भाई की रक्षा करना, हम सब की रक्षा करना, मेरे मासी मासा जी की रक्षा करना, हमसे जुड़े हर इंसान की रक्षा करना। गुरुजी मेरे घर परिवार में शांति दो, सुख दो, खुशियाँ दो, बस यही आपसे अरदास है गुरुजी। और जितने भी रुके काम हैं सब पूर्ण करो। सब आप ही तो कर रहे हो, और कौन, हम लोग की क्या औकात है, हम लोग तो नाली के कीड़े के समान हैं, कब किधर मसल दिए जाएँ पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा की सख्त ज़रूरत है। और जन्माष्टमी भी बहुत सुंदर आपने मनवाई, मेरी बेटी के हाथ से पूजा करवाई आपने, शिवार्चन भी करवाया, बहुत ही सुंदर सावन बीता। सब आपकी वजह से हो रहा है गुरुजी, सब आप ही करा रहे हो। सदा कृपा दृष्टि रखना गुरु महाराज, सदा कृपा दृष्टि रखना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी आपको भी जय गुरुजी। आपके परिवार पर कृपा बने, खूब खुशियाँ मिले, खूब आनंद मिले, खूब आशीर्वाद मिले। गुरुजी महाराज, मुझसे और मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। सदा शुक्राना आपको गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ गुरुजी महाराज, सदा अंग संग रहना। जय गुरुजी, सदा हाथ थामे रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। अभी अभी 6:30 बजी है, तीज का दिन है, और मैंने अभी अभी जोत जलाई है। गुरु जी महाराज के चरणों में एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी सारी संगत जी की माँ बहन और मेरी बेटियाँ जो भी हैं, उन सबको तीज की लख लख बधाइयाँ। प्राची जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी महाराज का ढेर सारा शुक्राना, अनंत शुक्राना। आज मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी।
और गुरुजी महाराज ने आज मेरे घर में ऐसे ढंग से दर्शन दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं मेरे गैलरी में मेरी बेटी की जूती रखी हुई थी उतार करके। वो ऑफिस से आई थी, उसने उतारा था बाहर और उतार कर अंदर आ गई थी और फिर चली गई थी। वो जूती में कुछ रहा होगा, मुझे समझ नहीं आया। मैं नहाने चली गई। फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उस जूती के अंदर बटरफ्लाई थी और रेड मिक्स कलर में। और उसको मैंने सोचा कोई कीड़ा होगा। जब मैंने पास से जाकर देखा तो वो बटरफ्लाई थी और वो बहुत देर तक बाहर नहीं आ रही थी जूती के। और आज मेरी बेटी के कमर में इस कदर अचानक दर्द उठा, मतलब ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी। कुछ पता नहीं जैसे क्या हुआ था। एकदम से अचानक उसकी इतनी तकलीफ थी कि मैं कह नहीं सकती। मैंने गुरुजी का जल लगाया, टीका लगाया उसको। बोली मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इतना तेज़ दर्द मुझे, और जो तकलीफ़ उसको थी वही तकलीफ़ मुझे थी। मेरी माँ बेटी के साथ में दोनों को एक सी तकलीफ़ होती है। ये चीज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जो पैर में, घुटनों में और एड़ियों में जो दर्द होता था वही चीज़ उसको भी होती है। मेरी एड़ियाँ चुभती, दर्द में चुभती थी और खड़े नहीं हुआ जाता था, चला नहीं जाता था, सेम पोजीशन उसकी होती थी। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ब्लैक मैजिक करने वाले ने 2 गुड़िया बना के रखी है माँ बेटी के नाम की और कील चुभोते रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। मतलब दोनों, बस गुरुजी की कृपा से हम लोग ज़िंदा हैं, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। नहीं तो हम लोगों को कुछ भी हो सकता था। और हम दोनों माँ-बेटी को एक सी तकलीफ़ होती है। मेरे पति बिल्कुल कल कह रहे थे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे हस्बैंड ने कभी इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो आज ऐसा हुआ कि उसकी जूती में बटरफ्लाई घुसी हुई थी और मैं सोच रही थी कि ये अंदर क्यों है, कैसे घुसी हुई है, बाहर नहीं आ रही है और अंदर ही फड़फड़ा रही थी। और मैंने सोचा उसको निकालूं। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी मैं 7 घंटे से 8 घंटे से तेरे घर के बाहर हूँ, तू मुझे अंदर नहीं ले रही। तो मैंने उसको जूती को धीरे से उठा करके अपने घर के अंदर किया कि उसको अंदर कर लूँ। हो सकता है गुरुजी इसी रूप में है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने जूती को अंदर कर लिया। जब अंदर किया तो भी वो बाहर नहीं आई। वो जो जूती के अंदर की नोक होती है उससे थोड़ा-सा बाहर आई, फिर अंदर चली गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद फिर बार-बार देखने में लगी रही, जय गुरुजी करती रही। फिर मैं दूसरे काम में जब गई, तब तक मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो ख़त्म हो गई। मुझे इतना दुःख लगा, इतना दुःख लगा, इतना दुःख लगा। गुरुजी वो गुरुजी किस रूप में हम लोगों के कष्ट काटने आए थे, कौन-सा ऐसा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मेरी तो आत्मा हिल गई। मेरे हस्बैंड ने उसको तुलसा की क्यारी में रख दिया, तुलसा जी के पास। और मैं यही कहती हूँ भगवान किस रूप में कब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, संगतों की रक्षा करते हैं। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? और आप मानेंगे नहीं संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो दोबारा ऑफ़िस जाने लगी, उसकी डबल ड्यूटी है, एक बार आती है फिर जाती है। फिर जब दोबारा जाने लगी तो वो कह रही है मम्मी मेरे कमर का दर्द हल्का है, दर्द नहीं इतना हो रहा है। तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन सब गुरुजी की महिमा है, ये सब गुरुजी की महिमा है। मैं कैसे बयान करूँ, कैसे शुक्राना करूँ? कोटि-कोटि, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आप किस रूप में संगत का भला करते हो। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं आपके लिए गुरुजी महाराज। मुझे क्षमा करना अगर कोई भूल चूक हो जाए।
मेरी संगत जी, मेरी प्राची जी, गुरु जी, सब क्षमा करना अगर कोई भूल हो जाए मुझसे और मेरे परिवार से। मैं यही कहती हूँ कि किस रूप में मेरे प्यारे गुरु जी आकर के सबके कष्ट काटते हैं। मैंने अभी तक तो खाली सुना था, अब तो मैं देखती जा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। गुरु जी महाराज हर पल, हर क्षण हम लोगों के साथ है। जब मैं उन्हें पुकारती हूँ, ज़रूर दिखते हैं। 7777 अक्सर तो मोबाइल में 77 ही दिखता रहता है। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज, और दुखी भी हूँ उस बटरफ्लाई के चले जाने से कि पता नहीं कौन से कष्ट आपने उसके लिए हम अपने पर लिए। गुरु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे और मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो, और गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना। मुझे और मेरी बेटी के बुरे कर्मों को माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, सदैव रक्षा करना, सदैव हाथ थामे रखना। कभी किसी संगत का हाथ मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु महाराज। रक्षा करना, रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।